आनंद स्वरूप का नमस्कार स्वीकार करें। ये वीडियो में हम पुनर्जन्म के बारे में देखना चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा को ना ही जलाया जा सकता है, ना ही काटा जा सकता है, यानी आत्मा की मृत्यु होती ही नहीं। अगर आत्मा की मृत्यु होती ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? प्रश्न ये होता है कि आत्मा की मृत्यु होती है कि शरीर की मृत्यु होती है? तो आप कहोगे कि शरीर की मृत्यु होती है, तो पुनर्जन्म किसका होता है, आत्मा का या शरीर का? क्योंकि जो शरीर मर गया वह तो हम जला देते हैं या दफन कर देते हैं, तो वह तो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो शरीर का पुनर्जन्म तो हो ही नहीं सकता, और आत्मा कभी मरती ही नहीं, तो उसका पुनर्जन्म कैसे होगा? यानी कि पुनर्जन्म की जो बात है वो हमें समझनी पड़ेगी। ऐसे तो ये पूरी बात मैंने मेरी आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाली वीडियो श्रृंखला में 2 बार विस्तार से बताई है, पर समस्या ये है कि ज्यादातर लोगों को ये बातें समझ में नहीं आई। उसका एक कारण ये है कि मुझे तो सत्य सीधा साफ दिखाई देता है, पर वह सत्य को आप लोगों को बताने के लिए मुझे कुछ उदाहरण का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे ये पूरी बात मैंने इलेक्ट्रिसिटी और मोबाइल नेटवर्क के उदाहरण से समझाने की कोशिश की थी, पर ज्यादातर लोगों को वह समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों ने उस पर ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह लोग सोचते हैं कि मोबाइल नेटवर्क और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकर हमें क्या फायदा होगा। ऐसा सोचकर उसे ज्यादा ध्यान से नहीं सुना, इसलिए बात समझ में नहीं आती। अगर आपने उसे ध्यानपूर्वक समझा होता तो पूरी बात आपकी समझ में आ जाती। पुनर्जन्म के बारे में समस्या ये है कि मैंने भी मेरी आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाली वीडियो श्रृंखला में कई जगह पर दोनों बातें की है, और शास्त्रों में भी इसी तरह से लिखा है। मैं ये भी कहता हूं कि पुनर्जन्म नहीं होता, और फिर मेरे या किसी और के पुनर्जन्म की बात करता हूं, तो कंफ्यूजन होता है कि शास्त्रों में ऐसी दो बातें क्यों लिखी है। पर यहाँ 2 बातें 2 तल के लोगों के लिए लिखी है। आप सब जानते ही हैं कि हम सब माया में फंसे हैं, तो जब माया के नजरिए से देखो तो हमें पुनर्जन्म जैसा लगता है। तो माया में फंसे लोगों को समझाने के लिए कहना पड़ता है कि इसका पुनर्जन्म हुआ, और जब सत्य की बात करें तो सत्य ये है कि पुनर्जन्म नहीं होता। ये रस्सी में सांप दिखने वाली बात है। ये बात मैंने आध्यात्मिक ज्ञान कोश वीडियो श्रृंखला के 27 नंबर के वीडियो में बताई है कि ऐसा सोचे कि दूर पड़ी रस्सी आपको सांप जैसी लगती है, तो आप डर कर बैठ जाते हो कि मैं आगे कैसे जाऊं, आगे तो सांप है। फिर कोई आता है जिसे पता है कि वह रस्सी है, सांप नहीं है, तो वह आपको समझाने की कोशिश करता है कि वह सांप नहीं है, पर आप नहीं समझते। तो वह कहता है कि अच्छा चलो मैं एक काम करता हूं, एक लकड़ी लेकर सांप को मार डालता हूं, फिर आप चलना। तो वह झूठ मूठ लकड़ी लेकर जाता है, सांप को मारने की एक्टिंग करता है, और वापस आकर आपको बोलता है कि मैंने सांप को मार दिया है, अब आप उठो और चलो। फिर जब आप जाकर देखते हो तो आपको सत्य क्या है वह पता चल जाता है। तो जब मैं कहता हूं कि पुनर्जन्म है, या शास्त्रों में जहां पर लिखा है कि पुनर्जन्म में ऐसा होता है वैसा होता है, वहां वह बात माया में फंसे व्यक्ति को समझाने के लिए है। वहां ये लकड़ी लेकर झूठ मूठ सांप को मारने जैसी बात है। तो ये वीडियो में मुख्य बात फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर ये वीडियो में मैं बातों को सीधा ही बताऊंगा। मुझे जैसा दिखता है उसे सीधा ही बताने की कोशिश करूंगा, और सभी बातों के लिए शास्त्रीय या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं देने वाला। तो अगर आपको सभी बातों का प्रमाण चाहिए तो आपसे विनती करता हूं कि मेरी आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाली वीडियो श्रृंखला के सभी वीडियो क्रम अनुसार, यानी पहले 1 नंबर का वीडियो, फिर 2 नंबर का वीडियो, ऐसे क्रम अनुसार देखना। और जब आप वीडियो देखते हैं तो उसे पीछे के वीडियो के साथ
क्या संबंध है वह भी सोचना। मेरे सभी वीडियो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो पहला वीडियो देखने पर ही आपको दूसरे वीडियो में समझ में आएगा। और अगर आप इसी तरह से श्रृंखला के सभी वीडियो एक दूसरे के साथ लिंक करके देख सके, तो मैं क्या सत्य आपको समझाना चाहता हूं वह बात आपकी समझ में आ जाएगी। हो सके तो एक कागज पेन लेकर मैं क्या बता रहा हूं उसे अपनी समझ के हिसाब से कागज पर लिखते जाएं या उसका थोड़ा सा चित्र बनाते जाएं, तो बाद में आपको आसानी से समझ में आएगा कि पूरी बात क्या है। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे वीडियो टिकटॉक वीडियो की तरह ना देखें। मेरे ये वीडियो अभ्यास करने के लिए है। तो अगर आप सभी वीडियो के बीच में लिंक बिठा पाए तो ही पूरी बात आपकी समझ में आएगी, नहीं तो वही के वही प्रश्न बार बार होते रहेंगे। चलिए तो मुख्य बातें सीधी सीधी बता देता हूं, यहां मैं कोई प्रमाण नहीं दूंगा। पहली बात है आत्मा और परमात्मा के बारे में। बहुत लोग पूछते हैं कि परमात्मा ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं। तो पहली बात कि परमात्मा कुछ करता ही नहीं, पर हम खुद ही परमात्मा के विरुद्ध जाकर तकलीफ भुगतते हैं और परमात्मा के अनुकूल होकर आनंद पाते हैं। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा एक शक्ति या कहो कि ऊर्जा है। और आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है। जब हम माया में होते हैं तो हम परमात्मा को ही आत्मा कहते हैं। जब हमारा शरीर जिंदा होता है तो जो हम देखते हैं, सोचते हैं, वह सब जिस शक्ति से करते हैं वह जीवन शक्ति परमात्मा या ऊर्जा है। हमारा शरीर और शरीर के आसपास की सभी बातें वही ऊर्जा से बनी हुई है। हमारा शरीर और हमारे शरीर के आसपास का पूरा वातावरण ऊर्जा से या कहो कि परमात्मा से भरा हुआ है। वह पूरा का पूरा ऊर्जा स्वरूप है। वह ऊर्जा दो विचारों के बीच में खिंचती रहती है। वह दो विचार में से एक विचार ये है कि इस सृष्टि का विस्तार करके उसको बचाना है, और दूसरा विचार है कि विस्तार नहीं करना, सिर्फ जो है उसका आनंद लेना है। यानी परमात्मा ही सृष्टि का विस्तार करना है या नहीं करना, वह दो विचारों को करता रहता है। हमारा शरीर भी वही परमात्मा या कहो कि वही ऊर्जा से बना हुआ है, इसलिए हम भी वही दो विचारों के बीच में खींचते रहते हैं। एक विचार पकड़ने से समाज को नुकसान होता है, दूसरा विचार पकड़ने से समाज को फायदा होता है, पर दोनों विचार के बीच में समझ से बैलेंस बनाकर जीने से आनंदमय जीवन जी सकते हैं। हम हमारी त्वचा के सभी छिद्रों, खुराक और श्वास के द्वारा उस ऊर्जा या परमात्मा को हमारे शरीर में लेते हैं। जब हमारे शरीर में वह जीवनी शक्ति आती है तो हम उस ऊर्जा को आत्मा कहते हैं। जब जीवनी शक्ति शरीर से निकल जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है। अब ये जीवनी शक्ति या आत्मा हमें हर पल मिलता रहता है, और जब नहीं मिलता तो शरीर मर जाता है। ये जीवनी शक्ति मिलना या नहीं मिलना भौतिक शास्त्र के नियम के अनुसार होता रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई आत्मा एक बार में हमारे शरीर में आ जाती है और फिर निकल भी जाती है। आत्मा या कहो कि परमात्मा या कहो कि ऊर्जा हमारे शरीर में हर पल आती ही रहती है। हमारे आसपास के वातावरण से जब तक हमें ऊर्जा या परमात्मा मिलता रहता है तब तक हम जिंदा रहते हैं। यानी परमात्मा शरीर के द्वारा सृष्टि का आनंद लेता रहता है। जब ऊर्जा मिलना बंद हो जाता है या कहो कि शरीर का पदार्थ ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता तो शरीर मर जाता है। ये शरीर के पदार्थ को ऊर्जा मिलना और उससे पदार्थ जीवित रहने का प्रोसेस हर पल चलता रहता है। परमात्मा या जीवनी शक्ति या ऊर्जा जब शरीर में आती है तो हम उसे आत्मा कहते हैं, और जब शरीर छोड़ देती है तो वह अलग नहीं रहती पर वापस परमात्मा में एक हो जाती है।
उसे एक उदाहरण से समझे तो ऐसा समझे कि ये पूरा विस्तार हवा से भरा है। उसे हम सफेद रंग से समझे तो ये सफेद रंग हवा है ऐसा मान ले। अब अगर हम ये हवा में एक गुब्बारा फुलाते हैं तो ये ही हवा गुब्बारे में जाएगी। अब हम ये कह सकते हैं कि गुब्बारे की बाहर की हवा और गुब्बारे के अंदर की हवा, या शरीर के संबंध में ये भी कह सकते हैं कि परमात्मा, शरीर और आत्मा। अब अगर गुब्बारा फट जाए तो हवा बाहर निकल जाएगी, तो वह हवा का क्या होगा? क्या अब गुब्बारे के अंदर की हवा और बाहर की हवा अलग अलग है या दोनों एक ही हो गई? जो हवा गुब्बारे में गई थी उसे गुब्बारे में जाने का और लाल रंग का अनुभव भी हुआ। तो हम समझने के लिए ऐसा भी कह सकते हैं कि लाल गुब्बारे में गई हुई हवा लाल हवा हो गई, पर असल में वह सिर्फ हवा है। जैसे हवा एक दूसरे में मिल जाती है वैसे ही आत्मा परमात्मा में मिल जाता है। हम सिर्फ समझने के लिए उसे आत्मा कहते हैं। अब इस बात को बराबर याद रखना। इस उदाहरण को हम बार बार देखेंगे। अब ऐसा सोचे कि फिर से कोई दूसरा गुब्बारा फुलाओ तो ये ही हवा वापस दूसरे गुब्बारे में भी जाएगी। तब ऐसा भी बोल सकते हैं कि थोड़ी सफेद हवा, थोड़ी लाल हवा मिलकर नए हरे गुब्बारे में गई, या सीधा ये कह सकते हैं कि हवा गुब्बारे में गई। अब ये थोड़ी लाल हवा यानी अनुभव वाली हवा दूसरे गुब्बारे में गई, उसे हम शरीर के संबंध में मेरा जीव या मेरा अनुभव कहते हैं। इस तरह से एक आदमी को जिंदा करने वाला परमात्मा या ऊर्जा जिंदा आदमी के शरीर में उस आदमी का आत्मा कहलाता है, पर असल में वह परमात्मा या ऊर्जा ही है। शरीर के मर जाने पर भी वह परमात्मा या ऊर्जा ही रहता है। दूसरे शरीर को जिंदा करता है तब भी वह परमात्मा या ऊर्जा ही होता है, पर हम माया में फंसकर उसे अलग अलग आदमी का अलग अलग आत्मा समझते रहते हैं। अब जैसे हमने गुब्बारे वाले उदाहरण में देखा, वैसे ऐसा सोचे कि पहले हवा सफेद थी, फिर लाल गुब्बारे में जाकर वापस बाहर आने पर उसे एक अनुभव मिला कि लाल गुब्बारा कैसा है। तो अब उतनी हवा के पास लाल रंग का अनुभव भी है। ऐसे ही जब एक मनुष्य जीवित हुआ तो उसे जितने अनुभव हुए वह सब परमात्मा में यानी ऊर्जा में संग्रहित है। ऐसे अब तक जितने जीव जीवित हुए वह सबका अनुभव परमात्मा या कहो कि ऊर्जा में मौजूद है। अब इस पूरी बात को पुनर्जन्म के संबंध में देखने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। तो ऐसा सोचे कि ये पूरा सफेद रंग परमात्मा या ऊर्जा है। अब उस ऊर्जा में से एक मनुष्य बना। उसने गर्मी का, ठंडी का, प्रेम का और आखिर में मरने का अनुभव किया। तो वह सब अनुभव ऊर्जा में संग्रहित हो गए। फिर शरीर मर गया, पर परमात्मा में वह अनुभव अभी भी मौजूद है। अब जब दूसरा शरीर बनेगा तो इसी ऊर्जा से बनेगा और इस ऊर्जा में पड़े हुए अनुभव भी उसे पता चलेंगे कि गर्मी क्या है, ठंडी क्या है, प्रेम क्या है। तो ये दूसरा शरीर ये भी कह सकता है कि मुझे गर्मी पसंद है या ठंडी पसंद है। यानी हम गलती से या कहो कि माया में फंसकर ऐसा सोचते हैं कि ये मेरी पसंद है या मेरा अनुभव है। असल में पहले शरीर को जो अनुभव हुआ था वह ये दूसरे शरीर को भी पता चल रहा है। वह अनुभव को ये दूसरे शरीर के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ये दूसरा शरीर पहले शरीर का पुनर्जन्म है ऐसा नहीं है। अगर आप चाहो तो अभी तक मरे हुए सभी मनुष्य का अनुभव परमात्मा या ऊर्जा में से पकड़ सकते हो। तो क्या आप ये कहोगे कि सभी जन्म मेरे थे? नहीं, ये सब जो आप आपका पिछला जन्म समझ रहे हो वह सिर्फ किसी और मरे हुए शरीर के द्वारा परमात्मा ने लिए हुए अनुभव है। अभी आपका शरीर भी परमात्मा या कहो कि उसी ऊर्जा से चल रहा है, इसलिए वह अनुभव आपको भी पता चल रहे हैं। जब एक मनुष्य शरीर पैदा होता है तो उस ऊर्जा में जो अनुभव होते हैं
उसके मुताबिक वह ये कहता है कि मुझे ये पसंद है या ये नहीं पसंद। उसे हम मेरा जीव कहते हैं, पर असल में वह किसी और शरीर की यादें हैं। एक बार ध्यान का अनुभव हो जाने पर, यानी कि ये सब विचार मुझ पर आते हैं, ये कोई भी विचार मेरे नहीं है और मैं विचारों के बिना भी जिंदा रह सकता हूँ, ऐसा ध्यान में देख लेने पर आपको पूरी बात साफ साफ पता चल जाती है। असल में देखें तो ऐसा होता है कि परमात्मा में या कहो कि ऊर्जा में अब तक मरे हुए सभी जीवों के अनुभव है, तो उसमें अच्छे अनुभव भी है और बुरे अनुभव भी है। अगर आप अपनी सोच से बुरे विचार पकड़ते हैं तो आपको बुरा जीवन मिलता जाता है, और अगर आप अपनी सोच से अच्छे विचार पकड़ते हैं तो आपको अच्छा जीवन मिलता जाता है। तो बुरा जीवन मिलने पर हम ये कहते हैं कि परमात्मा ने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया, पर असल में आपको जो जीवन मिला है वह आपने ही अपनी सोच से पकड़ा हुआ है। हम अपनी सोच से अपना जीवन कैसे पसंद करते हैं, वह पूरी बात भी मैंने आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाली वीडियो श्रृंखला में बताया है। हम इस प्रोसेस को आक्सिक रिकॉर्ड में देखना भी कहते हैं। ये आक्सिक रिकॉर्ड में जो यादें संग्रहित है उसे पिछले जन्म की यादें समझकर बहुत लोग पिछले जन्म की यादों को पकड़ने के लिए हिप्नोसिस या और कोई विधि करते हैं। उसमें होता यह है कि हम परमात्मा में पड़े पहले मर चुके शरीर के अनुभव को पकड़ते हैं और अपना समझ लेते हैं। जैसा हमने गुब्बारे वाले उदाहरण में देखा कि दूसरा गुब्बारा फुलाते वक्त लाल रंग के अनुभव वाली थोड़ी सी हवा भी आ जाती है, तो दूसरा हरा गुब्बारा ये भी कह सकता है कि मैं पहले लाल गुब्बारे के रूप में पैदा हुआ था। लाल गुब्बारा मेरा पिछला जन्म था, मैं तब लाल था तो मुझे लाल रंग ही पसंद है। अब असल में हरे गुब्बारे को लाल गुब्बारे के साथ कोई लेना देना नहीं है, वह तो लाल रंग के अनुभव वाली थोड़ी सी हवा उसके अंदर आई हुई है, तो उसे वह पता चल रहा है। ऐसे ही हम जहां पर रहते हैं, जो खाते हैं, जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, ये सबसे जो ऊर्जा और विचार हमें मिलते हैं, उसमें पहले जो अनुभव पड़े हुए हैं वह सब अनुभव को हम मेरा अनुभव है ऐसा समझ लेते हैं। बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि छोटे बच्चे या किसी को अपना पिछला जन्म याद आ जाता है और वह पूरी पूरी बात एकदम सही सही बताता है, तो ये कैसे होता है? ये समझने के लिए ऐसा सोचे कि एक आदमी का खून हो गया, तो वह पूरा अनुभव कि खून किसने किया, खून कहाँ हुआ, ये सब बातें ऊर्जा को पता है। अब उसी ऊर्जा से एक नया शरीर पैदा होता है, तब वह शरीर ऊर्जा में पड़े वह अनुभव को याद कर लेता है, तो हम कहते हैं कि उसे पिछला जन्म याद आ गया। पर वह सिर्फ पीछे मर चुके आदमी की यादें हैं जो हवा में थी, वह ये नया शरीर पकड़ लेता है, तो वह बता सकता है कि ये साल में ऐसा हुआ था, वह साल में ऐसा हुआ था, पर वह यादें उसकी नहीं है, वो सिर्फ उसे पकड़ रहा है। कोई और भी ये बातें पकड़कर बता सकता है। ऐसा सोचे कि एक आदमी अमेरिका गया, उसने वहां खड़े होकर एक वीडियो बनाया कि अमेरिका कैसा दिखता है। फिर उस आदमी ने वह वीडियो इंटरनेट पे डाल दिया। फिर हो सकता है कि वह आदमी मर गया, पर वह वीडियो इंटरनेट पे रहता है। फिर भारत में किसी ऐसे व्यक्ति ने वह वीडियो देखा कि जो कभी अमेरिका गया ही नहीं, पर उसने इंटरनेट से वह वीडियो देखा। अब वह भारत का व्यक्ति हूबहू बता सकता है कि अमेरिका कैसा है, क्योंकि उसने वह वीडियो देखा है जो किसी और व्यक्ति ने डाला था। अब आपको लगता है कि ये भारत का व्यक्ति कभी अमेरिका गया ही नहीं, तो वह इतनी सफाई से सब कैसे बता सकता है? पर असल में वह अमेरिका गया नहीं, पर उसने इंटरनेट पर वह वीडियो देखा है और उसके मुताबिक वह बोल सकता है। वैसे ही एक मरे हुए व्यक्ति की यादें जो हवा में पड़ी है, वह कोई बच्चा पकड़कर देख लेता है
और ऐसा बता सकता है कि पहले इस जगह पर मैं पैदा हुआ था, पर असल में वह नया शरीर बिल्कुल नया है। सिर्फ वह पुराने किसी शरीर की यादें पकड़ रहा है, इसलिए वह साफ साफ बातें बता सकता है और हमें वह पुनर्जन्म जैसा लगता है। अब प्रश्न ये होता है कि ये बच्चा ये यादें पकड़ता है और दूसरा कोई क्यों नहीं पकड़ सकता? तो बच्चे का शरीर जिस ऊर्जा से बना, वह ऊर्जा से पहले जब शरीर बना होगा, तब उस शरीर ने ऐसा सोचा होगा कि मुझे पिछले जन्म को याद करना है। तो वह ऊर्जा में ऐसी पैटर्न बनी कि मुझे ऊर्जा में पड़े दूसरे विचार जानने हैं। तो जब उस ऊर्जा से नया शरीर बना, तो उसने अपनी पैटर्न के साथ मैच होती हुई दूसरी ऊर्जा भी अपने अंदर ले ली। इसलिए वह शरीर याद कर सकता है और दूसरा शरीर याद नहीं कर सकता। असल में प्रकृति नहीं चाहती कि हम ऊर्जा में पड़े पिछले अनुभव को याद रखें। इसलिए जब नया शरीर पैदा होता है तो उसमें कुछ यादें नहीं होती। बच्चे का नया शरीर यादों के बिना एकदम कोरा होता है। पैदा होने के साथ वह जीव के रूप में ऊर्जा में पड़े दूसरे अनुभव भी पकड़ता है। यानी वह बहुत थोड़ी बातें, जैसे कि मुझे ये खाना पसंद है, ये नहीं पसंद, ऐसी बातें ही याद रखता है और नए सिरे से अनुभव लेना शुरू करता है। पर कोई कोई शरीर अनुभव की ज्यादा याद पकड़ लेता है, तो उसे हम पिछला जन्म समझकर अपना ये जन्म भी बिगाड़ देते हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान में ये पूरी बात देख लेता है, तो उसे पता चल जाता है कि मैं जो मेरा पिछला जन्म समझता था, असल में वह सिर्फ ऊर्जा में पड़ी यादें हैं। इसलिए गौतम बुद्ध और दूसरे भी कई ज्ञानी जनों ने ये कहा कि पिछला जन्म याद करने की कोशिश करो। जब आप ऊर्जा में पड़ी यादों को पकड़ लोगे, तो आपको पहले तो ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं पहले भी जिंदा था। तो पहली तो एक बात होगी कि आपका मरने का डर कम हो जाएगा, क्योंकि आपको दिखेगा कि मैं पहले जिंदा था, अब जिंदा हूं, तो बीच में ये जो मरने जैसा समझ रहा हूं, वह मरना नहीं होगा। क्योंकि असल में ऊर्जा कभी मरती ही नहीं, उसका सिर्फ रूपांतरण होता है। ऊर्जा में से शरीर बनता है और शरीर नष्ट होकर वापस ऊर्जा बन जाता है। जब ये ऊर्जा शरीर नहीं होती, तब भी उसमें सारी यादें संग्रहित ही रहती है। जब एक बार हम पिछली यादें पकड़ लेते हैं, फिर धीरे धीरे ये सबको समझते रहने पर पता चलता है कि ये जन्म और पिछला जन्म दोनों ही मेरे नहीं है। मैं तो वह ऊर्जा स्वरूप हूं जिसे हम परमात्मा कहते हैं। तो ये बात समझने के लिए ऊर्जा में पड़े दूसरे लोगों की यादों को पकड़ने का या पुनर्जन्म को याद करने का कहा गया था। पर आजकल लोगों ने उसे धंधा बना दिया है कि आओ और अपना पिछला जन्म याद करो। असल बात ये थी कि पिछला जन्म याद करो और फिर ये भी देखो कि ये कोई भी याद मेरी नहीं है। यानी जो हेतु से ये कहा गया था कि पिछली यादें याद कर लो, वह पूरी बात ही बिगड़ गई। इसलिए ये सब समझ कर करना चाहिए या करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पर अगर आपको पिछली बातें याद करनी ही है, तो अब बात आती है कि हमें पिछला जन्म याद करने के लिए या माया की दृष्टि बिना कहे तो ऐसा कह सकते हैं कि ऊर्जा में पड़े पहले के इंसानों की यादों को जानने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए विधि सीधी साफ है कि हमें शांत होकर बैठना है और ये सोचते रहना है कि पीछे क्या हुआ था, पीछे क्या हुआ था, पीछे क्या हुआ था। अब ये विधि रोजाना कम से कम 1 घंटा करके कम से कम 3 महीने तक करनी पड़ती है। अगर आप कर सको तो सारी यादें याद आने लगती है। पर ज्यादातर लोगों की समस्या ये है कि ध्यान में 10-15 मिनट से ज्यादा बैठ ही नहीं पाते, और जो ज्यादा बैठते हैं वह भी 1 मिनट से ज्यादा एक विचार को पकड़ नहीं पाते। पिछली यादों को याद करने के लिए जरूरी है कि एक ही विचार
कि पीछे क्या हुआ था वह मुझे जानना है, उस पर कायम रहना पड़ता है। पूरे 1 घंटे तक मन में ये ही विचार चलना चाहिए कि पीछे क्या हुआ था वह मुझे जानना है, तो विचार मिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही आप ऊर्जा में पड़े कोई भी अनुभव को पकड़ सकते हो। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि आप पिछली यादों को देखने का या पुनर्जन्म को याद करने का ध्यान बनाओ, पर यह बात बहुत ही डेंजरस है। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि मेरे वीडियो क्रम अनुसार और समझ से देखो, पर ज्यादातर लोग कोई 1-2 वीडियो बिना समझे ही देख लेते हैं। ऐसे ही अगर उन्होंने ये ध्यान भी बिना सोचे समझे किया और उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति की यादें पकड़ ली कि जो गलत है, तो बहुत ही बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए मैं तो इसका ध्यान नहीं बनाने वाला, ना ही मैं आपको ये मार्ग पर जाने की सलाह देता हूं। पर अगर आप खुद से जाना चाहते हो तो आपकी मर्जी। पर इतना याद रखना कि आपको जो भी दिखता है वह मेरा है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना। जो भी अनुभव हो उसे छोड़ते जाए तो ही ठीक होगा। सिर्फ इतना देखे कि हाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर आपने गलत यादों को मेरा पिछला जन्म ऐसा समझकर पकड़ लिया, या जो यादें आपने पकड़ी अगर वह आप पर हावी हो जाए, तो आपको उसमें से छुड़ाना बहुत ही कठिन हो जाता है। अभी भी हम जो यादें अनजाने में पकड़ रहे हैं वह ही बड़ी समस्या है। तो बिना समझ के जानबूझकर यादों को पकड़ना बड़ी समस्या बन सकता है। इसलिए मैं तो ये चाहता हूं कि आप अनजाने में ये जो यादें पकड़ रहे हैं वह भी जल्द से जल्द छोड़ दें, तो सत्य आपको सीधा साफ दिखाई दे। ये जो पहले मरे हुए लोगों की यादें ऊर्जा में पड़ी है, उसे हम जीवात्मा जगत या आंशिक रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। असल में ऊर्जा के पास जब शरीर नहीं होता तब भी उसमें यादें तो होती ही है, और ये यादों में अच्छी और बुरी दोनों यादें होती है। तो जीवात्मा जगत में ऐसा होता है कि अच्छी यादों वाली ऊर्जा बुरी यादों वाली ऊर्जा को समझाती रहती है। ये ऊर्जा कोई व्यक्ति नहीं है, पर ऊर्जा है। तो वह एक दूसरे से बोलकर बातें नहीं करती, पर अपने आप एक दूसरे में मिक्स होती है। जब मिक्स होती है तो बुरी यादों वाली ऊर्जा को पता चलता है कि अच्छी यादों वाली ऊर्जा का क्या कहना है, और अच्छी यादों वाली ऊर्जा को भी पता चलता है कि बुरी यादों वाली ऊर्जा का क्या कहना है। तो हम जो ये कहते हैं कि आंशिक रिकॉर्ड के जरिए आत्मा नया जन्म लेता है, या मरने के बाद आत्मा का ये होता है वह होता है, वह हम ये ऊर्जा के एक दूसरे में मिक्स होकर क्या करती है उसकी बातें करते हैं। उसका ये मतलब हुआ कि ऊर्जा ये देखती है कि ऊर्जा में दूसरी क्या यादें पड़ी है। ये बात बाइबिल में पहले पत्रस के 3 अध्याय और 18 से 22 वचन में ईसा मसीह मरने के बाद वापस आत्मा में जीवित होकर पहले के बुरे आत्माओं को उपदेश करते हैं, ऐसा बताकर दिखाया गया है। और हिंदू शास्त्र में भी कई जगह पर बताया है कि भगवान आत्माओं से बात करते हैं, उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। असल में ये जीवात्मा जगत में एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा से कैसे बातचीत करती है और क्या क्या होता है उसके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं, पर वह सब के बारे में मैं इसलिए बोलना नहीं चाहता क्योंकि ये पूरी बात ही हमें छोड़ देनी है। तो फिर उसके बारे में विस्तार से बात करके क्या फायदा। सिर्फ ये समझ लेना चाहिए कि ये सब यादें हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है, तो उसे हमें छोड़ ही देना चाहिए। पर एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा से बातचीत कैसे करती है, उसे एक उदाहरण से बताऊं तो ऐसा सोचे कि ऊर्जा से एक आदमी पहले पृथ्वी पर जिंदा था। तब उसने ऐसा सोचा कि मुझे ये व्यक्ति को मार डालना है। अब ये बात उसकी ऊर्जा में संग्रहित हो गई। बाद में उसका शरीर मर गया और ऊर्जा बची रही, तो वह ऊर्जा ये भी जान सकती है कि दूसरी ऊर्जा में क्या संग्रहित है। तो ऐसा सोचे कि कोई अच्छे गुरु की ऊर्जा में
ऐसा संग्रहित है कि खून करना या किसी व्यक्ति को मारकर बदला लेना अच्छी बात नहीं है, तो वह बात ऊर्जा में पता चलती है। यानी ऊर्जा का एक भाग ऊर्जा के दूसरे भाग में जो अच्छी बात पड़ी है वह समझती है। अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वह अपनी खून करने वाली याद को पकड़े रहे या अच्छी ऊर्जा की बात समझकर खून ना करने की बात मान ले। अगर वह खून ना करने की बात मानता है तो बाद में उसे जब नया शरीर मिलेगा तब उसके पास ऐसा मौका आएगा कि वह कोई शरीर को मार डाले, पर उसने अच्छी ऊर्जा में पड़ी बात को माना और खून नहीं किया तो उसकी गलत ऊर्जा ठीक हो जाती है। यानी ऊर्जा के तल पर वह समझ सकता है पर उस ऊर्जा को बदल नहीं सकता। बदलने के लिए उसे शरीर चाहिए। तो ऊर्जा में संग्रहित यादें दो तल पर काम करती है। एक तो ऊर्जा के तल पर जबकि ऊर्जा के पास शरीर नहीं होता, और दूसरा तल जब ऊर्जा के पास शरीर होता है। जब ऊर्जा के पास शरीर होता है और तब वह जो विचार पकड़ता है उसे हम हमारे विचार कहते हैं। असल में वह जीवात्मा जगत में से आती हुई यादें हैं। अब ये जीवात्मा जगत में पड़ी यादें ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। उसे हम निकाल दें तो हमारी सभी समस्या ठीक हो सकती है। जीवात्मा जगत समस्या है, ऐसा कहने का मतलब है कि ये जो पहले मरे हुए लोगों की यादें ऊर्जा में पड़ी है, ये यादों में अच्छी यादें भी है और बुरा करने की यादें भी है। उसे हम कम या ज्यादा मात्रा में पकड़ते हैं। ये यादें ही हमारी सभी मान्यताएं हैं। पहले हम उसे पकड़ते हैं और उसके मुताबिक काम करते हैं, उसके मुताबिक जीते हैं। अब यादें अच्छी हो तो समस्या नहीं होती, पर बुरा करने की याद हो तो उसे करने पर समस्या होने लगती है। ये सारी यादें सिर्फ ऊर्जा के कंपन है। तो एक बार जो कंपन बन जाते हैं वह अपने आप बदल नहीं सकते। उसे बदलने के लिए कोई शरीर की जरूरत पड़ती है। किसी भी शरीर में कंपन को पकड़कर उसे ठीक किया जा सकता है। ऐसे पिछले सभी कंपन को ठीक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, पर हम वह कंपन पकड़ लेते हैं और अपना समझ लेते हैं तो उसे बदलने की जरूरत पड़ती है। ये बात को एक उदाहरण से समझे तो ऐसा सोचे कि पहले मरे हुए एक व्यक्ति ने ऐसा सोचा था कि अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत सारा पैसा जरूरी है, और दूसरे व्यक्ति ने ऐसा सोचा था कि अच्छा जीवन जीने के लिए पैसे का बहुत महत्व नहीं है। अब ये दोनों ही विचार परमात्मा में या कहो कि ऊर्जा में पड़े हुए हैं। तो जब उसी ऊर्जा से कोई नया शरीर बनता है तो वह दोनों में से एक विचार को पकड़कर पैदा होता है। तो ऐसा सोचे कि ये नया शरीर जीने के लिए बहुत सारा पैसा जरूरी है, ऐसा विचार पकड़कर पैदा हुआ। बाद में उसे वह विचार भी पता चलता है कि जीने के लिए पैसों का बहुत महत्व नहीं है। तो अब उसमें द्वंद्व पैदा हो जाता है कि क्या करूं, बहुत ज्यादा पैसा कमाऊं कि ना कमाऊं। अब ये नया शरीर ये दो विचारों के बीच में पिसता रहता है। अगर बहुत पैसा कमाने के पीछे जाता है तो भी उसे तकलीफ का सामना करना पड़ता है, और पैसे नहीं कमाता तो भी उसे तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जब वह बहुत ज्यादा पैसा कमाने जाता है तो उसके अंदर से ही कोई कहता है कि ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, प्रेम खोजो, धर्म को खोजो वगैरह सब। और अगर पैसा कमाना छोड़ देता है तो भी उसके अंदर से आवाज आती है कि जीवन जीने के लिए बहुत सारे पैसे कमाने की जरूरत है। तो ये प्रेम और धर्म की बातें छोड़कर कुछ भी करके बहुत सारा पैसा कमा लो। अब अगर वह बात को समझ जाए कि ये दोनों ही विचार मेरे नहीं है, तब उसे पता चलेगा कि परिस्थिति की असल में जरूरत क्या है। तब वह जितना पैसा कमाने की जरूरत है उतनी कमाई करेगा, और जब प्रेम और धर्म करना जरूरी हो तब वह भी कर सकेगा। ऐसा ही हमारी सभी मान्यताओं में होता है। तो पहली तो बात यह है कि अगर हम ये सभी यादें जो हम पकड़ रहे हैं, यानी हमारी सभी मान्यताओं को छोड़ दे
तो हम सीधे ही सभी तकलीफों से छूटकर आनंदमय जीवन जी सकते हैं। पर हम आसानी से हमारी पकड़ी हुई यादों को या कहो कि हमारी मान्यताओं को छोड़ ही नहीं पाते। इसलिए एक एक करके बताना पड़ता है कि ये गलत है। अब यहाँ मैं रोज लोगों को कहता हूँ कि आप ये मानते हैं कि कुंडलिनी जगाने की जरूरत है, बहुत सारा धर्म का काम करना है या अमेरिका में ही अच्छा जीवन मिल सकता है, ऐसी आपकी सभी मान्यताओं को छोड़ दो, तो वह बात उन्हें समझ में नहीं आती। यहाँ रोजाना कोई ना कोई 15-20 साल के लड़के मुझे मैसेज करते हैं कि हमें कुंडलिनी जगानी है या तीसरी आंख खोल लेनी है या मुझे धर्म के लिए बहुत कुछ करना है, मैं हिमालय पर जाकर तप करना चाहता हूँ या धर्म में आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि सत्य जानने के लिए ये सब करना पड़ता है, ऐसा आपको किसने कहा? ये सब बातें हम पीछे मरे हुए लोगों ने जो बोला है उसमें से पकड़ लेते हैं। मैं कहता हूँ अभी आपकी उम्र 15-20 साल की है, तो अभी आपका काम पढ़ाई लिखाई का है। ये सब बातें आपने सुन ली है कि कुंडलिनी जगानी है, हिमालय पर जाकर तप करना है और ये सब करने से या बहुत सारी भक्ति करने से बहुत अच्छा जीवन हो जाता है। ये सब आपने किसी से सुन लिया है, इसलिए आप ये सब करने में लग गए हो। पर असल में आपको जो करना चाहिए वह तो आप करते ही नहीं। ये पूरी बात मैंने मेरी आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाली वीडियो श्रृंखला में भी प्रमाण देकर बताया है कि धर्म के मार्ग पर चलकर भगवान और भक्त किसी की भी तकलीफें एकदम ठीक नहीं हो जाती। सबको तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है। तो वह बात उन्हें समझ में नहीं आती और वह कहते हैं कि फला फला गुरु ने कहा है कि कुंडलिनी जगा लो या तीसरी आंख खोल लो तो सब ठीक हो जाएगा। और ये सब करने पर भी सब कुछ अच्छा होता ही नहीं और कितना भी ध्यान करो तकलीफें दूर होती ही नहीं। तकलीफें कैसे दूर होगी? क्योंकि जो करना चाहिए वह तो आप करते ही नहीं और ऊर्जा में से विचार पकड़कर ध्यान की अलग अलग विधियां या कुंडलिनी जगाने की विधियां और कोई और बातें करते रहते हो। तकलीफें दूर नहीं होती, ये बात ही सबूत है कि हम जो ये सब विचार पकड़ रहे हैं वह सबके सब सिर्फ मरे हुए लोगों के विचार हैं जो हवा में तैरते रहते हैं और हम उसे पकड़ लेते हैं और समस्या में पड़ जाते हैं। पर सारे अनुभव छोड़ने की हम में हिम्मत ही नहीं है। अगर एक बार सारे विचार को छोड़कर देखें तो सत्य सीधा साफ दिखाई दे और हमें क्या करना चाहिए वह मार्ग भी सीधा साफ दिखाई देने लगे। अब ये सारे अनुभव ऊर्जा में पड़े हैं। जो अनुभव समाज की नजर में अच्छा है उसे हम देवयोनि कहते हैं और जो अनुभव समाज की नजर में बुरे हैं उसे हम दानव योनि कहते हैं। जैसे अब तक जितने ज्ञानी जन और जिसे हम भगवान कहते हैं ऐसे लोगों के विचार और अनुभव भी ये ऊर्जा में मौजूद है। यानी अगर हम अच्छे विचार करें तो हमें ऊर्जा से अच्छे विचार भी मिल सकते हैं। जैसे आप ये जानना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध ने या महावीर स्वामी ने या ओशो ने क्या सोचा था, वह मुझे जानना है, तो वह यादें भी हमें मिलने लगती है। ऐसे अच्छे लोगों की यादें पकड़कर हम समाज के लिए अच्छा काम भी कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने विज्ञान भैरव तंत्र की बातें याद कर ली थी और उस पर वीडियो बनाया था। पर वीडियो बनाने तक तो ठीक है, पर अच्छी बातें करने में भी हमें बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जैसे ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी को पत्थर मारे। ऐसे अच्छा करने जाकर भी हमें भी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। यानी जब कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसे ये सारे अनुभव हवा में से, दूसरे के कहने से और किताबें वगैरह पढ़ने से मिल जाते हैं। जैसे ही हम कोई किताब पढ़कर उस पर सोचने लगते हैं वैसे ही हमारा कनेक्शन ऊर्जा में पड़े उस विचार के साथ हो जाता है और फिर ज्यादा विचार मिलने लगते हैं। वह मिले हुए अनुभव को हम मेरा विचार या मेरा जीव कहते हैं।
अब ये देव और दानव या कहो कि समाज की दृष्टि में अच्छे और बुरे विचारों के बीच में हम सोचते रहते हैं। कोई शरीर अच्छे विचार पकड़कर अच्छा काम करता रहता है और कोई शरीर बुरे विचार पकड़कर बुरे काम करता रहता है। जब हम दोनों ही विचार छोड़ देते हैं तो हमें निर्विचार स्थिति या मोक्ष की स्थिति समझ में आती है। फिर हम बाकी की जिंदगी दोनों विचारों को समझ से छोड़कर जिंदा रह सकते हैं। अब ये सब अनुभव को पकड़कर बिना कारण बच्चा डरता रहता है। ऐसा सोचे कि अभी कोई उसे मारने नहीं आ रहा, पर वो ये अनुभव पकड़ रहा है कि कोई दूसरा आदमी मार डाल सकता है, तो वह डरता रहता है। ऐसे ही सब अनुभव पकड़कर हम या तो डरते रहते हैं या जीवन में अलग अलग काम करते रहते हैं। अब जैसे ही हम कुछ बातों के बारे में सोचते हैं, उदाहरण के तौर पर हम ऐसा सोचे कि कोई दूसरा इंसान हमें मार डाल सकता है, ये विचार को हम पकड़कर उसे सोचते रहते हैं, तो ऐसे जितने भी अनुभव ऊर्जा में पड़े हैं वह सब हम पर उतरने लगते हैं और फिर ऐसा माहौल बनने लगता है कि जहां कोई आदमी आकर हमें मारे। तो ये सबसे बचने का एक ही रास्ता है कि हम गलत विचार करना छोड़ दें। मैं बेफिक्रा या केयरलेस होने को नहीं कह रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि कोई आकर हमें मार सकता है, वह विचार पकड़ने की बजाय ये विचार पकड़ना चाहिए कि मैं सभी तरह से सुरक्षित हूं। तो ये विचार से मारने वाले विचार के लोग हमसे दूर हो जाएंगे और हम सुरक्षित हो जाएंगे। और फिर ये भी याद रखना है कि ये जो अच्छे विचार कि मैं सभी तरह से सुरक्षित हूं, वह भी एक विचार ही है, उसे भी हमें छोड़ देना है। ये बात समझना थोड़ी कठिन है, इसलिए ज्ञानी जनों ने कहा है कि कोई भगवान या कोई शक्ति पर भरोसा रखो कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसा सोचने पर आपके मन में डर के विचार बदल जाते हैं, तो उससे सब ठीक होने लगता है। जैसा मैंने जीवात्मा जगत वाला या परम चैतन्य वाला ध्यान बनाया है, वह ध्यान करने पर होता यह है कि जब हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए कोई देवदूत है या कोई मास्टर है जो हमें मदद करेगा, तब परमात्मा या कहो कि ऊर्जा में पहले से मरे हुए अच्छे लोग और गुरुओं और भगवान के जो अच्छे विचार पड़े हैं वह हम पर उतरने लगते हैं। उससे हमें ये पता लगने लगता है कि तकलीफ की परिस्थिति में क्या करना है। ये भी पता लगता है कि ये सब बुराई से कैसे बाहर निकले। फिर हमें मिली हुई समझ के मुताबिक काम करना होता है। फिर जब एक बार हम हमारे डर और गलत मान्यताओं से बाहर निकल जाते हैं और अच्छे विचार पकड़ लेते हैं, तो उसके बाद हमें समझ से वह अच्छे विचार को भी छोड़ते जाना है। जब हम अच्छे विचार को भी छोड़ते हैं तो जो रह जाता है वह सत्य हमें दिखता है। यानी परमात्मा में पड़े बुरे और अच्छे दोनों विचार को छोड़ दे तो परमात्मा या ऊर्जा असल में क्या है वह पता चलता है। पर समस्या ये हो गई है कि बहुत लोग ये समझने लगे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति भगवान है जो आकर सब कुछ ठीक कर देगा, तो उन्होंने काम ही करना छोड़ दिया और बैठ गए कि अब तो भगवान ही सब कुछ ठीक करेगा। अब वहां कोई व्यक्ति भगवान है ही नहीं, वह तो सिर्फ ऊर्जा है। वह अपने आप आ नहीं सकती और हमारी मदद कर नहीं सकती। तो उससे ये हुआ कि अगर हम कोई काम ही नहीं करेंगे तो हमारी प्रगति कैसे होगी। यानी गलत विचार नहीं करना और साथ साथ में जो भौतिक काम है वह तो हमें करना ही पड़ेगा। यानी हमें हमारी रक्षा करने के लिए जो कदम उठाने हैं वह काम तो करना ही है, पर बिना कारण हम जो डर रहे हैं वह डरना छोड़ना पड़ेगा। उसे एक उदाहरण से कहो तो एक विचार ये है कि हमें चोर से डरना नहीं है। यानी ये विचार करते रहने की जरूरत नहीं है कि चोर मेरे घर में चोरी कर लेगा, पर उसका ये मतलब नहीं कि हम दरवाजा खुला ही छोड़ दें। चोर अंदर ना आ जाए उसके लिए हमें घर का दरवाजा
रखना पड़ेगा, उसे बंद भी करना पड़ेगा, पर चोर का जो डर हमारे मन में है उसे निकाल देना है। ऐसे ही जीवन की सभी समस्या, जैसे हमें नौकरी नहीं मिल रही या घर में झगड़े हो रहे हैं, वह सब के लिए भी हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे पिछले जन्म में क्या हुआ था, ज्योतिष क्या कह रहे हैं। हमें ये देखना चाहिए कि ये होने का कारण क्या है, मेरी ऐसी कौन सी आदत है कि जिसकी वजह से मुझे ये समस्या हो रही है, और वह ठीक करने में हमें लग जाना चाहिए। जो लोग युवा है उसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए कि वह अपना जीवन अच्छे से जी सके, उतना पैसा कमा सके। आखिर में एक बात बता दूं कि यहाँ ना कोई व्यक्ति भगवान है, ना ही शैतान है, ना ही कोई शनि या और कोई ग्रह हमारे पीछे पड़ा है, ना ही कोई भूत प्रेत हमारे पीछे पड़े हैं, ना ही हमारे पिछले जन्म की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ हमारी पकड़ी हुई यादों से परेशान हैं और वह सब हमने ही पकड़ रखी है, कोई हमें पकड़ने पर मजबूर नहीं कर रहा। तो जितनी जल्दी हम ये सभी मान्यताओं को छोड़ सके, उतनी जल्दी हमारी सभी समस्या ठीक हो सकती है। ये सब मान्यताओं को छोड़ने के लिए हमें कोई कुंडलिनी जगाने की या तीसरी आंख खोलने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें अलग अलग साधनाएं करने की जरूरत है। वह सब सिद्धियों के लिए किया जाता था, पर अब उन सिद्धियों की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर कभी समय मिला तो सिद्धियों की जरूरत नहीं है, उस पर कोई और वीडियो बनाऊंगा, पर अभी इसी विषय को देखें। हमें जीवन की सभी समस्या को ठीक करने के लिए समस्या को देखना है कि समस्या क्या है, उसमें ये देखें कि मेरी अपनी गलती क्या है, मेरी कौन सी मान्यता या आदत की वजह से ये समस्या खड़ी हो रही है। ये सब बातें देखने पर रास्ता आपको मिल जाएगा। ध्यान में बैठकर ये सब के लिए अच्छे विचार कैसे पकड़ने हैं, वह पहले ही मैंने मेरे ध्यान वाले वीडियो में बताया है। तो आप सबको विनती है कि मेरे सभी वीडियो को देख लेना और उसमें मैंने जो विधियां बताई है उसे करके देखना। साधक को जो जो प्रश्न हो सकते हैं वह सब मैंने मेरे सभी वीडियो में विस्तार से समझाने की कोशिश की है। तो आप सबको विनती है कि ये सब वीडियो को अभ्यास करने हेतु एक एक शब्द पर ध्यान देकर सुन लेना और सभी मित्रों को शेयर भी जरूर करना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।